हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जोहार लागी हमार बानी हमार गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं आऊँ अमृता शर्मा। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार ले। पहली बात करथन खैरागढ़ उपचुनाव के। तो खैरागढ़ उपचुनाव पर सीएम भूपेश बघेल सरलग धुआंधार प्रचार करत थे। यही कड़ी में आज मंगलवार के उन गंडई ले प्रचार के शुरुआत करिन, जेकर बाद उन सड़क उतरिया पहुंचिन। चुनावी सभा ला संबोधित करे के बाद ओमन हा पद्मावतीपुर, बुंदेली और उदयपुर में घलो कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा पर जम के प्रचार करिन है। ये बीच ओकर कहना है कि कांग्रेस के जीते के बाद 24 घंटा के भीतर गंडई जिला बनाए जाही। ओकर कहना है कि लगातार 15 साल बीजेपी शासन काल में खैरागढ़ विधानसभा के उपेक्षा हुए है। बीजेपी यहाँ कोनो काम नहीं करे है और आज जब हमन जिला बनाए बर कहत हन तब बीजेपी के पेट में पीड़ा हुआ थे। हाँ, अपनी उपलब्धियों के हिसाब से मांग करना चाहिए। वैसे 2018 में रमन सिंह की भी नकार दी थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकार दी। तब पिछले जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बुरी तरह से पराजित हुए। तो अब उसको बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा क्यों किया, गरीबों के साथ धोखा क्यों किया, टावर है ही नहीं, मोबाइल कैसे बांट दिए। 6 अप्रैल ले केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते छत्तीसगढ़ दौरा में रही। रायपुर पहुंचे के बाद कुलस्ते सबले पहली भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशभाऊ ठाकरे परिसर में जाही। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में वह शामिल हुई। ये बाद कुलस्ते खैरागढ़ के दौरा में रही। जी हाँ, कार्यकर्ता मन ला ओहा जोश दिही और चोभर, रामपुर, मोहगांव के संग संग पेलीमेटा, साल्हेवारा मंडल में चुनाव प्रचार करही। ये बाद कुलस्ते रायपुर लहुट के रात लगभग 9:15 बजे दिल्ली पर रवाना हो जाही। और एक बड़े खबर बीच मिला थे। दुर्ग अमलेश्वर में नगर पंचायत के दर्जा सीएम भूपेश बघेल क्षेत्रवासी मन के करिन मांग पूरा लंबा समय ले नगर पंचायत बनाए के खर मांग रही से राजपत्र में जारी हुई सेकर अधिसूचना। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ये अधिसूचना ला जारी करे हवे। लंबा समय ले एकर मांग रही से नगरीय प्रशासन और विकास विभाग जारी करीन है ये अधिसूचना ला। बता दन के बहुत लंबा समय से एकर मांग होत रही से सीएम भूपेश बघेल हा क्षेत्रवासी मन के ये मांग ला पूरा कर दे हवे। बिलासपुर के बात करथन तब पहली ले बंद पड़े ट्रेन के संगे संग दूसर ट्रेन के कैंसिल होइले रेल यात्री मन के परेशानी बढ़ गए है। त्योहारी सीजन में घलोक रेल यात्री मन ले बने सुविधा नहीं मिल पाते। जौन ले 87 यात्री ट्रेन 2 साल ले पहली ले ही बंद है। 1 दर्जन ट्रेन ला अलग अलग कारण के चलत अब फिर कैंसिल कर दे गए हैं। ट्रेन ला कैंसिल करे ऊपर सीएम भूपेश बघेल हा ट्वीट करिएला जन विरोधी बताए है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ले पहली 343 यात्री ट्रेन के परिचालन होवत रही से, जेमा 200 मेल एक्सप्रेस और 143 पैसेंजर ट्रेन शामिल हुए रही से। फिर बीते 2 बछर ले करीब 87 ट्रेन के परिचालन ला ठप कर दे गए है, जेमा सबले ज्यादा 66 पैसेंजर और 22 मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलत है। कोविड के सेती पहली सबो ट्रेन ला रद्द करे गए रही से, बाद में कुछ ट्रेन ला रीशेड्यूल करेगी। फिर 87 ट्रेन आज ले बंद हवे। अब रेलवे अलग अलग कारण बता के चलत गाड़ी ला घलोक रद्द करत हवे। ट्रेन ला कैंसल करे और किराया बढ़ाए ला सीएम हा जन विरोधी बताए हवे। उन्हें रेल अधिकारी मन के कहना है कि रेल सुविधा में विस्तार करे बर अलग अलग समय में ट्रेन ला रद्द करके विकास काम करे जाते। बहुत ज्यादा परेशानी है। अभी खासकर अभी सीजन में गर्मी के मौसम में और ज्यादा है। अभी शादी का माहौल भी है, रश तो ज्यादा हो गई है। कुछ तो चालू करनी चाहिए जो कम से कम
350 ट्रेन चलने का है, ठीक है, अभी 250 ट्रेन ही चल रहे हैं। अभी इतना आप देखिए, इतना भीड़ है, कितना वेटिंग में बैठे हुए हैं ट्रेन के चक्कर में, बताइए, बहुत आदमी परेशान हो जा रहा है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद कर दिए। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं और 23 जो सप्ताह में 1 बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जो रेल परिचालन वो ठीक से किया जा सके, गाड़ियां समय से चल सके। इसके कारण से बीच बीच में कुछ गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ता है ताकि काम करने का समय मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी मन बर बड़े घोषणा करे है, जेकर तहत विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थी मन ला कोनो तरीका के परीक्षा शुल्क अब नहीं देना होही। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा परीक्षा शुल्क माफ करे के मांग करे रही से। आपला बता दन कि बस्तर और सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड डहारले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पद पर परीक्षा आयोजित करवाए जाते। मुख्यमंत्री पीएससी और व्यापम के परीक्षा में शुल्क माफी के घोषणा पहली ही कर चुके हैं। कनिष्ठ चयन बोर्ड जो बस्तर और सरगुजा में जो लोग परीक्षा देंगे उन छात्र छात्राओं के भी भर्ती में परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह एनएसयूआई के द्वारा किया गया है। मैं उसकी घोषणा करता हूँ कि उन बच्चों को जो हमारे कनिष्ठ चयन बोर्ड में जो परीक्षा दिलाएंगे उनको भी फीस देना ही पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सल्लग केंद्र ऊपर हमलावर है। यही कड़ी में आज दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में कांग्रेसी मन प्रदर्शन करिन। दुर्ग के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन में बड़े संख्या में कांग्रेसी जुराइन रही है। ये दौरान कांग्रेसी मन जम के केंद्र सरकार के खिलाफ नाराबाजी करिन। कांग्रेस मन के कहना है कि कांग्रेस 60 बछर तक महंगाई ला बाढ़े बर नहीं दिस, फिर भाजपा के सरकार जब ले आए है तब ले महंगाई आसमान छुआ थे, जेकर ले आम लोगन के चलना फिरना और जीवन चलाना मुश्किल हो गए है। केंद्र सरकार ला चेतावनी दे गए है कि उकर बात अनसुनी करे जाही त अवैया लोकसभा चुनाव में आम जनता केंद्र सरकार ला सबक जरूर सिखाही। कांग्रेस ने लगातार धरना प्रदर्शन किया और ये हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। जन भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ जुड़ रहे हैं, वहीं मतदाता भी जुड़ रहे हैं, नागरिक भी जुड़ रहे हैं, जो इस बात को बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग कितने परेशान हो चुके हैं। ये देश इसके रहते, भारतीय जनता पार्टी के रहते लोगों का कल्याण संभव नहीं है। रायगढ़ जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ऊपर पार्टी के ही कार्यकर्ता संग छेड़खानी के आरोप लगे हैं और फिर जिला अध्यक्ष के खिलाफ थाना में एफआईआर होइले बीजेपी खेमा में हड़कंप मच गए हैं। एक के बाद एक बीजेपी पदाधिकारी मन ऊपर आरोप लगेले भाजपा जिहां कांग्रेस के सीधा निशाना में आगे है ता उन्हें भाजपा येला राजनीतिक साजिश बताते हुए आंदोलन के रणनीति बनावत है। जिला बीजेपी के पदाधिकारी मन बैठक बुला के एफआईआर के विरोध में बुधवार के सामूहिक गिरफ्तारी देहे के घोषणा करे हैं। बतादन के पहली शहर के मंडल अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम ऊपर पार्टी कार्यकर्ता छेड़खानी के आरोप लगाए रही से और सोशल मीडिया में चैट ला उजागर करे गे रही से। मामला में मंडल अध्यक्ष ला इस्तीफा देना पड़े रही। ये मामला शांत हो पातिस ये कर पहली ही जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ऊपर घलोक अब छेड़खानी के आरोप के संग एफआईआर दर्ज हो गए है। ये मामला में कांग्रेस ला मौका मिल गए है। कांग्रेस उमेश के गिरफ्तारी के मांग करत हवे। जनता पार्टी अपनी खीज मिटा रही है, उसका चाल चरित्र उजागर हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चिंतन करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं जो लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो रही हैं। कि कांग्रेस सरकार ने के दबाव में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ एफआईआर जो दर्ज किया है बिना जांच के, जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज होता तो हमको भी संतुष्टि होती, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं। इस मामले को लेकर कल हम ज्ञापन स्थानीय पुलिस स्थानीय प्रशासन को देने वाले। यहाँ जो सिटी कोतवाली जहाँ पर
ये हुआ है, उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे और वहाँ पर नारेबाजी करते हुए सिटी कोतवाली का घेराव करेंगे और अपने विषयों को रखेंगे और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। अगला खबर हवे नारायणपुर ले, जहां मंगलवार के जिला सरपंच संघ के बैठक हुई से, जेमा 1 अप्रैल के रावघाट संघर्ष समिति के बैनर तले हुए प्रदर्शन के बेरा उपद्रव करैया लोगन के खिलाफ कार्यवाही के मांग करे गए है। ये संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन घलोक सौंपे गए है। साथ ही रावघाट परियोजना ला शुरू करे के मांग एक बार फिर हो गए है। जिला सचिव संटऊ चेंबर ऑफ कॉमर्स घलोक समर्थन अपन दे हवय। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपे के पहली जिला सरपंच संघ रैली निकालिस। जब भी बैठक होते हैं, जब भी ग्राम अपने सभा करते हैं, उस सभा में सारे लोगों को 22 गाँव के बीच में हम सरपंच लोगों को प्रचलित करते हैं, आप सबका प्रयोग करते हैं। जो संगठन में अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र लोगों को बरगलाते हैं, बोले वाले लोगों को, उसका हम आज विरोध और निंदा किए हैं। सरपंच संघ जिला नारायणपुर के द्वारा रावघाट परियोजना को चालू करने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। अब इनका ज्ञापन हम देख लेते हैं क्या है, उसके बाद नियमानुसार उसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे। जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड में प्रधानमंत्री आवास देवाई के नाव में लोगन ले पैसा लेके आरोपी पार्षद कोमल सेन ला गिरफ्तारी कर जेल भेज दे गए हैं। कांग्रेस पार्षद कोमल ऊपर एफआईआर दर्ज होए के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए रही से, जेकर बाद ले वो अस्पताल में भर्ती रहीस। यही बीच ओकर जमानत अर्जी खारिज हो गए। उही अवधि पूरा होए के बाद अब पुलिस कोमल ला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। मामला में बीजेपी धरना प्रदर्शन घलोक करीस, जेकर बाद मामला में एफआईआर दर्ज हो गए रही से। यति कांग्रेस पार्षद के जेल जायले मामला में सियासत औ गरमा गे हवय। राइट टू एजुकेशन यानी RTE के तहत स्कूल मन में गरीब लइका मन के भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया 15 मई तक चली। भर्ती बर ऑनलाइन आवेदन ले जावत हवय। फिर बिलासपुर में एडमिशन पोर्टल खुले होए के बाद अब तक सिर्फ 4600 लइका मन ही आवेदन करे हैं, जबकि जिला में RTE के तहत लगभग 10,000 सीट बाचे हवय। बता दन के पहली भी 50% लइका मन के ही भर्ती होवत रही से, बाकी सीट खाली रहत रहीस। उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी बताइन के कोरोना के सेती बीते 2 बछर ले भर्ती प्रभावित हुए हवे। फिलहाल RTE के लाभ ज्यादा ले ज्यादा गरीब लइका मन ला मिले, ये कर प्रयास करे जात हवे। निजी स्कूल मन ला RTE के तहत भर्ती के घलोक निर्देश दे गए है। असल में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिला के लगभग 600 स्कूल रजिस्टर्ड हवे, जहां गरीब लइका मन ला भर्ती दे के निःशुल्क पढ़ाए जाते। अब आगे फिर नोडल अधिकारी लोग इसका परीक्षण करेंगे आवेदन का, उसके बाद जो पात्र पाएंगे उसको चयन करेंगे। जहां पर लॉटरी की आवश्यकता होगी लॉटरी के माध्यम से चयन करेंगे। इसके बाद प्रवेश हो जाएगा जिन बच्चों का चयन होगा। बात करथन अंबिकापुर के त यहाँ नगर निगम के माली हालत अतका खराब हो चुके हैं कि निगम अपन कर्मचारी मन ला भुगतान घलोक नहीं कर पावत है। 12 बछर ले ज्यादा समय बीते के बाद घलोक निगम आय के स्रोत विकसित नहीं कर सके है। नगर निगम के साल भर के आमदनी करीब 8.5 करोड़ रुपया है, फिर खर्चा हवय लगभग 38 करोड़ रुपया। कोरोना संक्रमण काल के बाद ले अंबिकापुर नगर निगम राजस्व के वसूली घलोक पूरा नहीं कर पाए है। अब अंबिकापुर नगर निगम सरकार ला पत्र लिख के डिफरेंस राशि दे के अपील करे है। फंड के कमी होए के सेती निगम गोल बाजार के काम, सड़क मरम्मत के काम, निगम अपन बिल्डिंग के काम, PM आवास जैसे काम ला पूरा नहीं कर पावत हवय। अंबिकापुर नगर निगम के पास करीब 249 नियमित और 420 अनियमित कर्मचारी हैं, जेकर हर महीना 1 करोड़ 25 लाख रुपया वेतन देना होते। फिर वसूली कमती होए के सेती निगम अब अपन कर्मचारी मन ला वेतन घलोक नहीं दे पावत हवय। भाजपा के आरोप है कि 7 साल ले निगम में कांग्रेस के सरकार है, लेकिन सत्ताधारी दल आय बढ़ाए बर कुछ नहीं करे हवय। नई दुकान बनाने के लिए जो कलेक्टर साहब को हमने जमीन के लिए आवंटन के लिए नगरीय हित में दिया है और निश्चित तौर पे जल्दी हो जाएगा, तो और भी हम राजस्व की वृद्धि के लिए दुकान वगैरह और स्वावलंबन की दुकान वगैरह हम बना के निगम का राजस्व बढ़ा सकेंगे। आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति है, तो निश्चित रूप से
नगर निगम तो अपने परेशानी में रहेगी ही, और दूसरा ये लोग क्या है, नगर निगम के जो भी महापौर हैं या अभी जो कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि नगर निगम की आय को बढ़ाएं। कबीरधाम जिला में मौजूद दुनो सरकार शक्कर कारखाना अपन उत्पादन ला लेके चर्चा में बने हुए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई बड़े राज्य ला शक्कर उत्पादन के मामला में पाछू छोड़त हुए कबीरधाम के दुनो कारखाना देश के टॉप 10 कारखाना में शामिल हो गए हैं। पंडरिया तीर सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना जी हाँ देश भर में तीसरे स्थान में है, तो उन्हें रामहेपुर स्थित भोरमदेव शक्कर कारखाना 7वां पायदान में हवे। किसान मन ला समय में गन्ना बेचे बर प्रोत्साहित करे जावत हवे, जेकर ले ज्यादा शक्कर के उत्पादन होथे। रिकवरी रेट ज्यादा होए ले अब किसान मन ला प्रति क्विंटल 28 रुपया 50 पैसा के फायदा होवत हवे। रिकवरी रेट में सुधार के प्रमुख कारण 25 किस्म के गन्ना घलोक हवे, जौन में शक्कर के मात्रा ज्यादा होथे। समय में कटाई करके कारखाना में ये गन्ना ला उपलब्ध करवाए जाते। बाढ़त उत्पादन के बड़े कारण ये ला माने जावत हवे। एक बड़े खबर आवत है रायपुर के कैलाशपुरी से, जहां टर्निंग में एक बुलडोजर चलाए गए हैं। कैलाशपुरी टर्निंग में चलिस बुलडोजर। रायपुर से एक बड़े खबर हवे, महाराजबंद तालाब के आसपास के ये मामला हवे। मकान ला तोड़े बर घुसाए गए हैं बुलडोजर ला, और बिना समय दिए गए मकान तोड़े के कार्यवाही हुई से कोर्ट एकर आदेश जारी करे हवे। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़त है हमारे संवाददाता संदीप। संदीप, का है ये पूरा मामला? देखो, आप मन ला पूरा मामला बता दो। पहले तो आप मन ला दिखा दो कि ये जो सड़क आओ देखा तो अपन, ये महाराजबंद के सड़क है, 2 साल से तैयार है, और ये सड़क बन जाए तो जो बूढ़ा तालाब के धरना स्थल है, पूरा ट्रैफिक जाम होते वो पूरा क्लियर हो जाए। लेकिन 3 ठो मकान यहाँ पर है, तो मकान वाला मन के कहना है कि रजिस्ट्रिक मकान है, जबकि नगर निगम के कहना है कि हाई कोर्ट से ऑर्डर मिले और शासकीय जमीन में पूरा मन कब्जा करके मकान बना है। तो एक से विवाद चलत रही से, लेकिन अब हाई कोर्ट के जो नगर निगम के दावा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मन तोड़े पर आए और 2 ठो मकान ढहा दिए गए हैं अभी। लेकिन अब स्थिति अलग हो गई है, कार्रवाई रुक गई है। और वीरेंद्र पांडे जी, आप भी आए हो कार्रवाई रुकवाए पर, तो का मामला का मांग है अभी तत्कालीन? हमारा तो एक ही मांग है, एक तो एमन करा कोई आदेश नहीं है। दूसरा हमारा कहना है कि महापौर के रमजान चलत है, हिंदू मन के नवरात्रि चलत है, 9 दिन रुक जाओ दादा, ओकर बाद तुम्हारे पास आदेश है तो आदेश लाके सही कार्रवाई करो। नहीं तो रात के समय कार्रवाई करना, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं 10-10, 12-12 साल की बच्चियां हैं, एकर वन के मकान तोड़ दे गए। एक बार रात में कौन एकर रक्षा करी? तो मानवीयता दिखाओ और रुक जाओ, ये 2 दिन भर रुक जाओ, इतना हमारा आग्रह है। इसके अलावा हमारे उजाला में कार्रवाई करो। आप बन के क्या कहना है? मन के पास रजिस्ट्री का ऑर्डर है, बोला थे कोर्ट के। हम तो एक ही चीज बोल रहे हैं कि जज साहब आपको लिख के दिए हैं, तो एक बार फोटो कॉपी दिखा दो हमको या ओरिजिनल दिखा दो। तो हिमांशु करके एक अधिकारी आए हैं निगम के, वो बोले मेरे पास फाइल है, जज साहब की ऑर्डर की कॉपी है, लिखा हुआ। शासकीय जमीन में नो है आप बन के मकान? रजिस्ट्री है। यही बात तो हम 6 साल रजिस्ट्री आप नहीं दिखा सकते होगा? सब दिखा दिए, फोटो कॉपी होकर सब है हमारे पास, जज साहब की फाइल में, मतलब टेबल में रखा हुआ है। तो ये विवाद चला तो जिला प्रशासन के अधिकारी मन घलो यहाँ पर बैठे हैं। मैडम, अभी कार्रवाई रुक गई है, तो अभी आगे क्या प्लान है? अभी कार्रवाई रुकी नहीं है, सिर्फ उन लोग बैठे हैं इसलिए रुकी हुई है। तो ये तो मन बैठी रही रात भर, तो फिर अभी उच्च अधिकारी आ रहे हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और एक तो मांग कर रहे थे मन की कागज आप बन कर नहीं है, वो नगर निगम उपलब्ध करा पाएंगे। तो अपन जिला प्रशासन से आए हो, तो सब राजस्व विभाग तो सबसे मुखिया है मैडम। मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए हूँ, राजस्व विभाग का ये अतिक्रमण नहीं तोड़वा रहे, नगर निगम तोड़वा रहा है। तो जमीन की जानकारी तो राजस्व विभाग दी, लेकिन तो एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड वो गवर्नमेंट लैंड। जी सर, निगम के अधिकारी मन घलो बैठे, एक बार पूछ ले वो कर्मन से। अभी अग्रमन के आरोप है कि शासकीय जमीन नहीं हो करके। ये शासकीय जमीन है, एक्चुअल में सीमांकन वगैरह हो गया है, इस संबंध में इनको भी पहले से जानकारी है। उसी के तहत कोर्ट में भी ये गए थे, कोर्ट में भी पूरा क्लियर हो चुका है, इनको सब चीज स्पष्ट है। साथ में इनको अभी लास्ट टाइम भी नोटिस दिया गया है, इनके पास सब चीज है, उसके बावजूद भी ये अभी तक हटे नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रोड है। लेकिन ये कहा था कि सुबह कार्रवाई कर लो।
नहीं, इनको ऑलरेडी नोटिस मिला हुआ है 3-3, 4-4 दिन का। और ये ऐसा नहीं है आज का प्रकरण है, पुराना प्रकरण है। पुराना प्रकरण कहा था। अब देखे वाली बात है कि आगे का हुई काबर की परिवार वन के साथ और कांग्रेसी लीडर कन्हैया अग्रवाल जी घर लो पहुंचे हैं। अपन के अभी क्या डिमांड है बता? परिवार जेकर मन के घर टूटा थे मन हमला समाचार करे तो आए हन, लेकिन ये मामला लगातार चला थे, कोर्ट में भी चला थे। और आए के बाद मैं निगम के अधिकारी मन ले घलो चर्चा करे हूँ तो निगम के मैं वही कहा था, हमन ये चाहत हन कि कार्रवाई रात में ना होवे, दिन में होवे, ताकि रात में परिवार परेशान ना होवे। तिहार के घलो टाइम चला थे। और मूल बात ये है कि महू चर्चा करो जोन कमिश्नर जोन 5 के जिन अधिकारी आए। पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। आगे खबर कोती डहार बढ़थन तो छत्तीसगढ़ के लगभग 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल मन में एडमिशन के प्रक्रिया शुरू हो गए है। फिर पहले दिन ही वेबसाइट नहीं खुलिस जेकर से परिजन परेशान होवत दिखाई दिन है। ये बछर 50% सीट में छात्रा मन ला प्राथमिकता दे जाही। संगे मां महतारी दुलारी योजना के अनुसार जब लइका मन के अभिभावक कोरोना महामारी में दिवंगत हो गए हैं ओ मन ला तको दाखिला दे जाही। संग मां बीपीएल कार्ड धारी मन ला 25% सीट में दाखिला दे जाही। असल में 5 ले 30 अप्रैल तक स्कूल में खाली सीट पर आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन ज्यादा होए के स्थिति में 1 ले 5 मई के भीतरी लॉटरी निकाले जाही। बतादन के शिक्षा विभाग निर्णय ले हवाए के आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीका ले हो सकत है। फिर ऑफलाइन आवेदन उही क्षेत्र में हो ही जहां इंटरनेट या फिर चॉइस सेंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं हवाए। नया रहता है तब तक समझ में आती है, जब डिमांड अधिक है, सर गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है तो सेक्शन डेवलप करना चाहिए जी, बढ़ाइए सीट की संख्या को। जब पब्लिक चाह रही कि यहाँ आए हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे यहाँ पे तो हमको जगह मिलना चाहिए ना। हमर पानी हमर गोठ में अभी बर अतकेच फिर मोला देवव विदा और आने खबर पर आप मन जुड़े रहो IBC 24 के संग में। जय जोहार।